कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो आप क्या कहेंगे कि सच में पॉलिटिकल प्रेशर है या ये लॉ एंड जिस ऑर्डर का तरीके इशू? से उसके साथ में जिस अंदाज में उसको गिरफ्तार किया गया, ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड मसला लगता है। देखा जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जिस तरीके से डील किया जाता है उस तरीके से या किया ये जाना। वो सिक्योरिटी ब्रीच है? शर्टलेस पे एतराज हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच पीसफुल प्रोटेस्ट था। और जब वीडियोस भी देखते हैं तो उसमें ऐसा कोई तूफान नहीं दिखता कि जिसको हम सिक्योरिटी ब्रीच कह सकते कहते हैं। हैं कि अब कोर्ट के जो डिसीजन पर आप जो है अब सहमति जताएं, अगर कोर्ट इनकी तरफ लेता है यानी कि नहीं, दिल्ली वो पुलिस तो ने हम जिस तरह कहा, तो वी कैन कांग्रेस नॉट क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की है? वी कैन नॉट तो अभी प्लीज आप क्या कहते हैं कि जिस तरह प्रोटेस्ट किया गया तो ये सही मायने में किया गया था, लेकिन इसे बढ़ाया खुद चढ़ाया उसको गया? सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्टर्स को भी हमारा सपोर्ट है और उदय भानु को भी हमारा सपोर्ट। हाल ही में दिल्ली में उदय भानु चिप को एआई समिट के दौरान जो है दिल्ली पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसे लेकर कई सारे जो लोग हैं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसे लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता तारिक हमीद कराची है। सर, आप क्या कहेंगे, जिस तरह उसे लेकर कहा जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो आप क्या कहेंगे कि सच में पॉलिटिकल प्रेशर है या ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत ही खुशी के साथ ये कहना चाहेंगे कि उदय भानु चिब इज सन ऑफ द सॉइल। और जिस मुकाम पे वो पहुंचा, नेशनल लेवल का प्रेसिडेंट बना, वो जम्मू कश्मीर के वास्ते एक बहुत ही फ़ख्र की बात है। उससे पहले उसने यहाँ सर्व किया एज यूथ प्रेसिडेंट स्टेट का। तो जहाँ तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसमें कोई ममानत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अलबत्ता जिस तरीके से उसके साथ में जिस अंदाज में उसको गिरफ्तार किया गया, ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड मसला लगता है। इसमें देखा जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जिस तरीके से डील किया जाता है उस तरीके से किया जाना चाहिए था। जब भी प्रोटेस्ट होते हैं किसी भी साइड के, और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को जब पता लगता है कि शायद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो वो राउंड अप करके उनको डिटेंशन में रखते हैं। हम लोगों को भी डिटेंशन में कई बार रखा गया है, यूथ के जो कार्यकर्ता है उनको भी रखा गया है। लेकिन इस तरीके से जो किया जा रहा है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ लग रही है। और अब अगर जिसको ये कहते हैं कि ये एम्बेरसमेंट हुई है, कंट्री की एम्बेरसमेंट हुई है इस तरीके से करने की, तो सवाल किया जा सकता है कि क्या कंट्री की एम्बेरसमेंट जब यूथ ने ये प्रोटेस्ट किया उसी वक्त हुई कि उससे पहले भी हुई? अब प्राइम मिनिस्टर साहब, बार बार ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जहाँ पे न कि सिर्फ मुल्क में, इंटरनेशनली हमारे मुल्क की ये एम्बेरसमेंट हुई है। आप ले लीजिए, जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उस वक्त हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ओपनली ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि हमने पाकिस्तान को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि हमने जो आतंकी ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला करना है, आपके ऊपर हमला नहीं करना। सो वाज नॉट दैट एन एम्बेरसमेंट? अभी लेटेस्ट आप ले लीजिए, जिस उसके बाद में जब सीज फायर हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान, तो न तो हिंदुस्तान की तरफ से हुआ, न वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। ट्रंप ने अनाउंस किया कि मैंने दोनों मुल्कों को कहा है कि सीज फायर करो। वॉज दैट नॉट एन एम्बेरसमेंट फॉर आवर कंट्री? जबकि हमारे शिमला माहिदा में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए बायलैटरल इशू, और ट्राइलैटरल इसको थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का टोटली रूल आउट किया गया। तो अमेरिका में बैठ के, और कुछ नहीं तो उसने 20-25 दफ़ा ये बात कही कि मैंने ये सीज फायर करवाया, तो वो एम्बेरसमेंट नहीं थी। अब ट्रेड इसको डील को ले लीजिए, जो यूनिलैटरल तरीके से उन्होंने वहाँ से अनाउंस कर दिया कि जो हमारा माल, अमेरिकन माल जो इंडिया आएगा, उसके ऊपर 0% ये ड्यूटी लगेगी, और जो इंडिया से आएगा उसके ऊपर 3% से बढ़ा के उसको 18% कर दिया। तो क्या वो एम्बेरसमेंट नहीं है? तो ये एम्बेरसमेंट की अगर बात देखी जाए, भानु प्रताप के लेवल और प्राइम मिनिस्टर की लेवल, तो ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उनकी एम्बेरसमेंट तो वो इंटरनेशनल लेवल पे एम्बेरसमेंट में जो हुई, मतलब प्राइम मिनिस्टर की
पोस्ट की एक गरिमा होती है, वो गरिमा भी खत्म हो गई। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच इसे माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर नेशनल डेलीगेट्स भी आए रहते हैं एआई समिट में, और उस दौरान वहां पर शर्टलेस जो है प्रोटेस्ट किया गया। देखिए, ये उनको सिक्योरिटी ब्रीच शर्टलेस पे एतराज हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच कुछ नहीं था। इट वाज एक जिसको ये कहें कि पीसफुल प्रोटेस्ट था। और जब वीडियोस भी देखते हैं तो उसमें ऐसा कोई तूफान नहीं दिखता कि जिसको हम सिक्योरिटी ब्रीच कह सकते हैं। 5-8 लड़के थे वो लोग। तो बाकी पुलिस जो है उनने वही कहना है जो उनको ऊपर से आदेश आया होगा। एआई समिट के दौरान जो है प्रोटेस्ट किया गया, आप इसका बताएंगे कि इसका मेन पर्पस क्या था? उसका पर्पस सिर्फ यही था कि जो हमारे कंट्री का जो डिमीन कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने फ्रॉम टाइम टू टाइम, खासतौर से अभी जो लेटेस्ट जो ये जो ट्रेड डील जो हुई अमेरिका के साथ, ये हाईलाइट करने वाली बात थी। और प्रोटेस्ट का मतलब मकसद ही ये होता है कि उसको हाईलाइट किया जाए। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेशनल लेवल पे हाईलाइट की जाने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट किए जाने की ज़रूरत होती है। जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम होता है, और ये फर्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल की कोई मीटिंग हो तो उसमें प्रोटेस्ट होता है। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट किया एक वकील ने, उसने जूता उठा के मार दिया इसको चीफ जस्टिस को। तो दैट वाज ए प्रोटेस्ट। लेकिन उस प्रोटेस्ट का उसका कोई नहीं उन्होंने संज्ञान लिया कि ऐसे आदमी के साथ क्या डील किया जाए। इसी तरह आपने देखा होगा एट मेनी टाइम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर भी जूता मारा गया। तो प्रोटेस्ट का तरीका जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट हो सकता है, बट प्रोटेस्ट इज अ प्रोटेस्ट। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और आप क्या कहते हैं कि अब कोर्ट के जो डिसीजन पर आप जो है अब सहमति जताएंगे? देखिए, ये तो कोर्ट का मामला अलग बात है। और पार्टी कांग्रेस पार्टी एट ऑल लेवल्स उदय भानु चिप के साथ है। वी हैव अवर हमारा मॉरल सपोर्ट भी उसके साथ है, हमारा लीगल सपोर्ट भी उसके साथ है, हमारा हर तरीके का सपोर्ट उसके साथ है। बाकी कोर्ट की कार्रवाई जिस वक्त शुरू होगी तो तब कह सकते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। अगर कोर्ट इनकी तरफ लेता है, यानी कि नहीं, दिल्ली वो पुलिस तो ने हम जिस तरह कहा, वी तो कैन कांग्रेस नॉट क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की है? वी कैन नॉट प्री जज इट। हम अभी प्री जज नहीं करना चाहेंगे। लेट कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट फर्स्ट। अगर गवर्नमेंट कहती है कि जिस तरह ये किया गया है, जिस तरह प्रोटेस्ट किया गया, अगर आप गवर्नमेंट की जगह होते तो आप क्या डिसीजन लेते? नहीं, अभी जब हम गवर्नमेंट की जगह आएंगे तब हम मौके के मुताबिक जो डिसीजन होगा वो लेंगे, मौके के मुताबिक। तो अभी आप क्या कहते हैं कि जिस तरह प्रोटेस्ट किया गया तो ये सही मायने में किया गया था, लेकिन इसे बढ़ाया चढ़ाया गया? देखिए, इसको जिस तरीके से एम्पलीफाई किया जा रहा है, इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो इसको किया जा रहा है, वो साफ दिखता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करने के बजाय इसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है, जो मेरे ख्याल में उन लोगों को सूट करता है। तो आप उदय भानु चिप के जो सपोर्टर्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम खुद उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्टर्स को भी हमारा सपोर्ट है और उदय भानु को भी हमारा सपोर्ट है। तो आप तमाम सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह इसे लेकर काफी एम्प्लीफिकेशन बताई जा रही है, की जा रही है, और वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है हुआ था, आप क्या कहते हैं? आप भी जरूर कमेंट्स में बताइए।